हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर BSF एचसीएम और ASI और CISF फायरमैन से संबंधित हिंदी के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोग BSF एचसीएम या ASI या CISF फायरमैन के अगर फिजिकल पास कर चुके हैं तो यह आपके लिए जो 25 प्रश्न हिंदी के हैं आपके लिए 100% PYQ और एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल जो बंदेवी स्टडी के नाम से है इसको आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर सही और सटीक जानकारी, नई भर्तियों की भी सटीक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, कर्पूर शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए दोस्त, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आप लोग को लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो यह जो कर्पूर है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह हमारा कपूर होगा। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कपूर। अगला प्रश्न है, बांके बिहारी में कौन सा समास है। सबसे पहले समास का जो विलोम शब्द है वह हमारा व्यास होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं, 4 भेद यहाँ पर दिया हुआ है। पांचवा भेद हमारा द्विगु समास होता है जिसमें संख्यावाचक पाया जाता है। और छठवां जो है हमारा वह हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, और 4 समास इधर लिखा हुआ है। तो बांके बिहारी में कौन सा समास है। बांके बिहारी में हमारा द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, द्वंद्व समास इसलिए होगा क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, कवच का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो कवच का जो सही विलोम शब्द है वह होगा हमारा निर्वस्त्र। देखिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, निर्वस्त्र। ठीक है, कवच का विपरीतार्थक अर्थ निर्वस्त्र होता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बहती गंगा में हाथ धोना का जो अर्थ है वह हमारा अवसर का फायदा उठाना। तो यह किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, फायदा उठाना। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो भ्रष्ट आप लोग इस तरह से ऐसे लिखे, भ्रष्ट धन आचार। ठीक है, तो भ्रष्ट धन आचार, तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है और प्रत्यय हमारा शब्दांश के अंत में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, भ्रष्ट। अगला प्रश्न है, छायावाद किससे संबंधित है। तो जो हमारा छायावाद है वह किससे संबंधित है। तो छायावाद हमारा कविता से संबंधित है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कविता। अगला प्रश्न है, विनम्र का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। तो जो विनम्र है इसका सही विलोम शब्द आप लोग को बताना है। तो विनम्र का उदंड होगा। ठीक है, विनम्र का उदंड होगा विलोम शब्द। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, उदंड। अगला प्रश्न है, बर्फ शब्द का सही लिंग क्या है। तो बर्फ में कौन सी लिंग है। तो कौन सी बर्फ है इस तरह से आप लोग को ज्ञात कर लेना है। तो जो हमारी बर्फ है वह एक प्रकार की स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का सबसे सटीक उदाहरण कौन है। तो अनुप्रास अलंकार में दोस्तों
एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो राम रत्न रवि रथ चढ़े, यह हमारा होगा, देखिए र र सब में आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, राम रत्न रवि रथ चढ़े। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करना, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो क्रिया आप लोग को बताना है ज्ञान प्राप्त करना। तो करना जो है यह हमारी प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त करना में क्रिया होगी हमारी करना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, करना। अगला प्रश्न है, गणेश किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए दोस्त, गणेश जो है यह हमारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुनिया में गणेश कई लोग हैं क्या? नहीं ना, तो एक ही है, तो इसलिए दुनिया में कोई एक हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाते हैं, और दुनिया में एक नहीं अनेक हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नारी का पर्यायवाची नहीं है, तो स्त्री तो है नारी का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए हम लोग नीचे भी देखते हैं नारी का पर्यायवाची। तो महिला, जननी और स्त्री दोनों ही है, तीनों ही है, लेकिन जनक का अर्थ होता है पिता, तो यह नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अभिनंदन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अभिनंदन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो अभिधन नंदन, इस तरह से नंदन लिखा जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभिधन नंदन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो प्रत्यय है हमारा यह शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है, तो पढ़ धन आई, ठीक है। कोई ऐसा शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसके पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उसी शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आई हमारा प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी में दिया है इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसका अंत न हो उसका एक शब्द क्या है? तो जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द हमारा अनंत होता है, यानी कि अनंत या इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, तीन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह जो तीन है यह दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है? तो तीन जो है हमारी यह एक प्रकार की मूल रूप से संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए में दिया है, मूल संख्या। अगला प्रश्न है 17, उसको तो हम लोग देख चुके हैं, 16 वाला। 17 है, बालक गा रहा था, तो यह रहा था थी किस में आता है? भूतकाल में। तो यह दोस्तों एक प्रकार का यह अभी गा रहा था ना, अभी तो गा चुका नहीं था, ऐसा तो नहीं लिखा है, तो गा रहा था, तो इसलिए हमारा अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। इसमें दिया है ना अपूर्ण भूतकाल, तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते, यह वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक तो नहीं दिया इसमें, क्या दिया है? उपनिषद, यानी कि उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अति शब्द किसका सूचक है? तो अति शब्द किसका सूचक है? तो अति जो शब्द है अति धन अधिकता, यानी कि अत्यधिकता, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जो दूसरों की भलाई करे, एक शब्द में
क्या कहलाता है? ठीक है, तो जो दूसरों की भलाई करे यह तो उपकार करने वाला उपकारी होता है, ठीक है, और कृतज्ञ भी कहा जाता है। तो जो दूसरों की भलाई करे उसे दोस्तों परोपकारी कहा जाता है। जो दूसरों की भलाई करे उसे परोपकारी कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जयपुर में कौन सा समास है? देखिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर में कौन सा समास है? तो जयपुर में हमारा कर्म धारय समास है, ठीक है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, कर्म धारय समास। अगला प्रश्न है, सागर मंथन में कौन सा अलंकार है? तो सागर मंथन में दोस्तों हमारा रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यह किसका उदाहरण है? तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन के बराबर होता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रकार की दोस्तों हमारी लोक की उक्ति है, यानी कि लोकोक्ति होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जल शब्द में कौन सा वचन है? तो जल शब्द में दोस्तों हमारा एक वचन है। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में ही मिल गया दोस्तों, उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, कभी हृदय को छू गया, इसमें आप लोग को अलंकार बताना है। तो यह लास्ट प्रश्न था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके दे पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल जो बंदेरी स्टडी के नाम से है, इस पर आप लोग पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और आप यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह जो मैं हिंदी के 25 प्रश्न लेकर आया था, यह दोस्तों आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।